वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखेंगे आप सभी के क्लास 9 के चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले टर्म 2 एग्जाम फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके ही अपना क्लास 9 का एनुअल एग्जाम कह लो या फाइनल एग्जाम देने जाएँ। ठीक है, तो ऐसा ये कोऑर्डिनेटर का हमारा पहला वीडियो है। ऐसे 2-3 वीडियोज़ और आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिनमें आपको इस चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के एंड साइंस इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उनको ज़रूर देखें और कभी पहले आप इन चैप्टर्स जो क्वेश्चन मैंने बता रखा है, पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो आज का वीडियो, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रेपेजियम, पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि इन अ ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल टू सी डी, कैलकुलेट एंगल सी एंड एंगल डी इफ ए बी इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 78 डिग्री। तो पहले तो हम लोग ट्रेपेजियम फॉर्म कर लें। ठीक है, हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें हमें बोला गया ये हमारा एक ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और इसमें हमें बोला गया कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, आपसे बोला गया है। साथ ही साथ बताया गया कि जो हमारा एंगल ए है वो 50 डिग्री का है एंड एंगल बी आपका 78 डिग्री का है, ये भी आपको बताया गया। ठीक है, हमसे पूछा गया कैलकुलेट एंगल डी एंड सी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी हमारे दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। इनको हम क्या बोलते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। आपका सेम रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ए हमारा दे रखा है 50 डिग्री, तो एंगल डी भी हमारा होगा कितना, तो आप इसको माइनस कर लो, एंगल डी आपका आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देन अब हम ऐसे हम सेम रीजन से हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, तो 180 डिग्री। रीजन आपका सेम होगा को इंटीरियर एंगल्स। तो आपका एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल सी हमें दे रखा है एंगल सी हमें कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी 78, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 102 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा ये क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो आप इन वीडियोस को, जो भी हमारी इस टाइप की वीडियोज आ रही हैं जिनमें आपको एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको आप जरूर देखें। बाकी पहले तो आपको जो मैंने एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, आपको पहले उनको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो 3:4:5:3। ठीक है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल से सभी एंगल्स को पता करना है अगर वो इस रेशियो में 6:4:5:3। तो सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए कि आप सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये सभी हम सभी को पता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और आपको नहीं पता है तो आप जान लो कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, उन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, तो पहले आप लेट कर लें कि लेट द एंगल्स आर 6x 4x 5x एंड 3x। जैसे कि हमें पता है कि हम अगर चारों का सम करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 18x, कितना हो गया 360 डिग्री। तो x कितना होगा 360/18, जो कि हमारा x आ गया 20 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंगल हो जाएगा 6 × 20, जो कि होगा 120 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका हो जाएगा
कितना था 4 इंटू 20 4x तो आपका होगा 80 डिग्री। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा तो 5 इंटू 20 जो कि आपका हो जाएगा 100 एंड फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा तो 3 इंटू 20 जो कि हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आपके 4 एंगल्स थे, चारों को मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर x डिग्री, x माइनस 10 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री एंड 2x डिग्री। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो सेम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल गया, x डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमें जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5x, देखो आप x एंड 2x हो गया आपका 5x एंड 30 में से हम 10 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा प्लस 20 इक्वल्स टू में 360 डिग्री। तो 5x आपका आ गया कितना, माइनस करने पे 340 डिग्री। तो x कितना होगा तो 340/5 जो कि आपका होगा 65 डिग्री। x आपका आ गया 65 डिग्री। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन सा होगा, x में से हम क्या कर रहे हैं 10 माइनस कर रहे हैं तो x माइनस 10, तो x माइनस 10 यानी कि 65 माइनस 10 आ गया 55 डिग्री। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कितना आ गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके टॉप 3 कह लो, हमारा पार्ट 1 का ये वीडियो था क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्वाड्रिलेटरल से। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 9 एनसीईआरटी के क्लास 9 के सभी चैप्टर्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इन सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो एज इट इज़ ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन पेपर आपका आने का चांस है, जो मैं देने वाला हूँ। सिंपल क्वेश्चन पेपर हमारे इस चैनल पे सभी चैप्टर्स का प्रोवाइड किया जा रहा है, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी साइंस मैथ्स के विद सॉल्यूशन वाले सिंपल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर बिना सॉल्यूशन वाले, आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप इनको सॉल्व करके अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।